शुरू करते हैं। मानव तंत्र का तंत्र शुरू करने जा रहे हैं। इसका एमसीक्यू है और टोटल जितना हो सकता है मैं क्वेश्चन करूंगा। 100 से ज्यादा क्वेश्चन है और आपको प्रैक्टिस करना ही करना होगा, क्योंकि इससे ज्यादा सवाल आपको तंत्र का तंत्र से कहीं नहीं आएगा। ये मैं वादा करता हूं, ये नलिन अकेडमी का वादा है कि हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और सोचिए, विचारिए और आंसर का जवाब दीजिए। एक एक क्वेश्चन को मैंने जो है दिया है इस बुक से। देखिए, मानव शरीर में जो है भूख तथा तृप्ति, तृप्ति मतलब प्यास, मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? बताइए। भूख लगे, प्यास लगे, ये बताइए। तो हम बताएंगे हाइपोथैलेमा। हाइपोथैलेमा का नाम सुने हैं? सुने होंगे, अवश्य सुने। चलिए बताइए इसका जवाब जल्दी जल्दी। तो हम बताएंगे हाइपोथैलेमस। क्लियर हो गए? चलिए, दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, सुनिए। डिसलेक्सिया नामक रोग जो है मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? बताइए। बताइए, डिसलेक्सिया नामक रोग जो होता है मानव शरीर के किस अंग से? तो डिसलेक्सिया जो कि पढ़ने लिखने वाला सिस्टम खराब हो जाता है, हम जानते हैं मस्तिष्क कहां से होगा? दिमाग से। चलिए आगे चलेंगे, तीसरे प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है, बता दीजिए। तीसरा प्रश्न है शरीर के कार्य की स्थिर अवस्था, ठीक है, क्या कहलाती है? जब हमारा शरीर स्थिर अवस्था में रहता है तो उसे क्या कहते हैं? उसका कारण क्या है? तो हम बताएंगे होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब सम स्थिति, सम स्टेसिस, याद रखिएगा। ऐसे बोल दीजिए, अपने मन से कुछ भी बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस याद होने से मतलब है। क्योंकि एग्जाम में हमको याद करना है, क्रैक करना है और कुछ नहीं, टाइम वेस्ट करना है। ज्यादा शुद्धता पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि शुद्धता पे ध्यान कब देना है? जब आप कहीं भाषण देना हो, कहीं प्रवचन देना हो, कहीं आपको अध्यात्म का ज्ञान देना हो, वहां पे ध्यान रखिए। चाहे शुद्ध हिंदी पढ़ना हो, हिंदी में ध्यान देना है। इसमें हिंदी नहीं देना है, इसमें जनरल नॉलेज है, कंपटीशन है। टिक लगाइए और एग्जाम निकालिए और घर पार्टी कीजिए। चलिए आगे चलेंगे, चौथे प्रश्न। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है, बताइए। बताइए तो किसको होगी? मस्तिष्क को होगी, ब्रेन को होगी? ये बात ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए, तंत्र का तंत्र में माथा से ही पढ़ते हैं ना। माथा मतलब ब्रेन, ब्रेन मतलब दिमाग। पांचवा प्रश्न है, तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो तंत्रिका ऊतक का कार्य यही है कि उत्तेजनाओं को प्राप्त करना, आवेग मतलब भेजना, समझिए, वेव भेजना, आवेग भेजना, यही तो काम है। इसलिए तो मेडिटेशन करने कहता है कि अगर ज्यादा टेंशन हो, मेडिटेशन कीजिए और फोकस कीजिए कि कहाँ पे मिस हो रहा है, क्या छूट रहा है मुझसे, जो कि मेरा एग्जाम 1 नंबर से छूट रहा है। समझ गए? तो मस्तिष्क का खेल है। सोचिए, मेडिटेशन कीजिए और खुद को प्रेम कीजिए, तभी एग्जाम भी निकलेगा। समझ गए? मेरा सिद्धांत याद रखिएगा। क्वेश्चन को आप प्रेम करिएगा तो आपको क्वेश्चन भी प्रेम करेगा, ये बात सत्य है। आगे चलेंगे, छठा प्रश्न है, हमारे शरीर में समान समन्वय समन्वय है। तो हमारे शरीर में समन्वय का कार्य कौन दो तंत्र मिलकर करते हैं? मतलब कोऑर्डिनेशन का कार्य कौन करता है? दो तंत्र मिलकर करता है, कौन? तो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रवी तंत्र, इस पे भी सवाल बनाऊंगा मैं। समझ गए? तो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रवी तंत्र जो है मिलकर कोऑर्डिनेशन के रूप में कार्य करता है। समझ गए? अंतःस्रवी से भी सवाल, एक एक सवाल बनाऊंगा। सातवां प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, मानव शरीर में जैविक घड़ी कहाँ स्थित होती है? जैविक घड़ी कहाँ होती है? बायोलॉजिकल क्लॉक, जो कि भाई बता सकता है कि उठना है, सोना है, जागना है, खाना है, रोना है ना। तो हाइपोथैलेमस, है ना। खाने होने की, प्यास व्यास की बात है कि भूख लगी भाई। आठवां प्रश्न को देखिए ध्यान से। मेरुरज्जु स्पाइनल कोड मस्तिष्क के किस भाग से होकर गुजरती है? बता सकते हैं? तो हम बताएंगे महारंध्र। ऑप्शन नंबर बी, महारंध्र से होकर गुजरती है। देखिए, महारंध्र को अगर इंग्लिश में दे दिया तो क्या जवाब दीजिएगा? तो हम बताएंगे फोरामेन। फोरामेन मैग्नम, याद रखिएगा। चलिए आगे चलेंगे, नौवें प्रश्न की बात करेंगे। नौवां प्रश्न है कि हाइपोथैलेमस इनमें से किसे नियंत्रित नहीं करता है? बताइए, किसे कंट्रोल नहीं करता है? तो हम जानते हैं रक्त का थक्का जमना, जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, उसे नियंत्रित नहीं करता है। क्या ये बात सत्य है? बताइए। बताइए क्या होगा?
कंट्रोल नहीं करता, नियंत्रित नहीं करता है। देखिए प्यास को कर सकता है, भूख को कर सकता है, शरीर का तापमान कर सकता है, लेकिन इसको रक्त के थक्का से क्या मतलब है? तो ऑप्शन नंबर डी, इसको हटा दीजिए, है कि नहीं? 10वां प्रश्न की बात करें। 10वां प्रश्न है कि तंत्रिका तंत्र के जो माध्यम से मस्तिष्क को भेजे जाने वाले संकेतों क्या कहते हैं? मतलब नर्वस सिस्टम का जो माध्यम है, उससे मस्तिष्क को भेजा जाता है संकेत, ठीक है? तो क्या कहेंगे? हार्मोन्स तो नहीं कर सकते, एंजाइम नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं? आवेग, आवेग ही भेज सकते हैं ना, वेव भेज सकते हैं। ऐसा कीजिए, ठीक है? 11वां प्रश्न 11वां प्रश्न है मानव मस्तिष्क मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित होता है? बताइए, कितने भागों में विभाजित होगा? तो 3 भाग में बाँटा गया है दिमाग। पहला सेरेब्रम, दूसरा सेरिबेलम और तीसरा वेन स्टेम मतलब ब्रेन स्टेम। ब्रेन माने दिमाग, ब्रेन स्टेम। 3 भाग में बाँटा गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे कि 12वां प्रश्न, 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मिलने या मिलन स्थान को क्या कहा जाता है? या मिलने वाले स्थान को क्या कहेंगे? बताइए। बताइए प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ, आपका जवाब का ज़रूरी है। बताइए। तो सिनेपस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेपस बोलिएगा। तो सिनेपस ऑप्शन नंबर बी। चलिए 13वां प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? बता दीजिए। प्रत्यावर्ती, ठीक है? बता दीजिए क्या होगा आंसर? तो हम बताएँगे कि प्रत्यावर्ती क्रियाओं का नियंत्रण या समन्वय कौन करता है? तो हमारा मेरुरज्जु करता है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो रिफ्लेक्स एक्शन का कार्य जो करेगा, वो करेगा मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन इसका खोजकर्ता कौन है? वैज्ञानिक कौन है? ये आपसे पूछ रहा है। बता दीजिए। आप अच्छे से बता सकते हैं। क्योंकि इसके खोज करता है मार्स हॉल। कौन है? मार्स हॉल जी। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर हो गए? चलिए। और इन प्रश्न मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है बुद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? मतलब बुद्धि भी, तर्क भी, ये सब करने की प्रवृत्ति होती है। किसकी होती है? बता दीजिए। बताइए प्लीज कमेंट कीजिए। तो हम बताएंगे सेरेब्रम का होता है। कि सेरेबेलम का होता है? बताइए। नहीं, अगर बुद्धि, स्मृति, तर्क की बात हो तो सेरेब्रम होगा। हाइपोथैलेमस भूख प्यास को, सेरेबेलम का क्या काम है? बता दीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज। ऐसे सेरेबेलम, सेरेब्रेम, ठीक है? सेरेबेलम और सेरेब्रम, ये दोनों में बहुत थोड़ा-सा डिफरेंस है, ठीक है? ऐसे डिफरेंस का तो बहुत कारण है। एक पता है मानव शरीर की जो हम अभी प्रत्यावर्ती क्रिया पढ़े, रिफ्लेक्सिंग एक्शन पढ़े, इसका नियंत्रण केंद्र कौन है? पता है कहाँ? कौन-सा है? तो वो है मेडुला ओब्लंगेटा, याद रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पूछता है। एक और है, जो कि जैसे कि शरीर में जो है अगर प्रतिवर्ती क्रिया हो रही है, तो उसका नियंत्रण और समन्वय कौन करेगा? तो मेरुरज्जु। तो दोनों ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि मानव शरीर का अगर प्रतिवर्ती जो क्रिया से पूछे, रिफ्लेक्सिव एक्शन से पूछे, तो दोनों होगा मेडुला ओब्लंगेटा और मेरुरज्जु भी। ठीक है? मेरुरज्जु का 2 काम हो जाता है। क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव एक्शन भी करेगा, उस पे कंट्रोल करेगा और समन्वय भी करेगा, मिलाने का भी काम करेगा मेरुरज्जु। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि होता है कन्फ्यूज़ हो जाएगा तो कहिएगा कि सर कहाँ से आ गया, ठीक है? और तंत्रिका तंत्र का जो विकास हुआ था सर्वप्रथम किस जीव पर किया गया था? ये सवाल आपसे अगर पूछ दे तो, मान लीजिए इसमें नहीं दिए तो आप बताइएगा हाइड्रा पे हुआ था, ठीक है? और मेरुरज्जु जो तंत्रिका है, स्पाइनल नर्वस बोलते हैं, उसकी संख्या कितनी होती है पता है? 31 जोड़ी, ये हम पढ़े हैं ना? 31 जोड़ी पढ़े होंगे। चलिए, अगर मस्तिष्क का वजन पूछ दे आपसे तो क्या बताइएगा? 1.36 से लेके 1.40 किग्रा बता दिएगा, अनुमान लगाया गया है। ये सब भी करवाएँगे सवाल, लेकिन अभी ज़रूरी था बता दिया मैंने। चलिए, और सेरेब्रम, आगे चलिए 15वां प्रश्न। देखिए सेरेब्रम की बात करें तो सेरेब्रम को हिंदी में दे देता है प्रमस्तिष्क। ठीक है? क्या देता है? प्रमस्तिष्क। और इसमें तो हम जान गए कि हमारी इच्छित पेशियाँ पर नियंत्रित होता है। मतलब सर्दी, गर्मी, स्पर्श, पीड़ा, ठीक है? इस सब पे होता है। इस सब के प्रति अनुक्रिया होता है, ये हम जानते हैं। और अगर मान लीजिए आपसे दे दें सेरिबेलम, ठीक है? अनुमस्तिष्क जिसे बोलते हैं, जिससे हमारे संकुचन होते हैं, मतलब कंकाल पेशियों का संकुचन होना, शिथिलन होना, मतलब रिलैक्सेशन की बात होती है। ठीक है? शरीर का संतुलन, ये सब काम करता है हमारा सेरिबेलम। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मान लीजिए गर्मी, प्यास गर्मी सॉरी सर्दी, गर्मी, स्पर्श, पीड़ा, दर्द ये सब का हमें एहसास दिलाए, तो होता है सेरेब्रम। ठीक है ना? तो हमको अगर ज्ञान की बात होगी या कुछ भी बुद्धि की बात होगी, तो हम सेरेब्रम को टिक लगाएँगे, सेरेबेलम को नहीं।
इतना ज़रूरी था बताना इसलिए मैंने बता दिया। 15वां प्रश्न है कि शरीर में जो है किस पदार्थ की आवश्यकता जो होती है मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण क्या कहते हैं? संचरण के लिए होता है। बताइए, बताइए। तो इसमें सोडियम की भूमिका होती है। अगर हमारे शरीर का अगर बात करें और पदार्थ आपसे पूछे और उसमें मांसपेशियों के रेशों में आवेग की बात करें मतलब बढ़ाने की बात करें, तो हम बताएँगे सोडियम की आवश्यकता होती है। समझ गए? अगर सोडियम देखते हैं, सोडियम की भी ज़रूरी है। सोडियम थोड़ा-सा भी उथल-पुथल होता है तो हमारे शरीर में भी उथल-पुथल शुरू होता है। वही मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है ज़्यादातर। देखिए, मस्तिष्क के बाहर चारों ओर पाए जाने वाले सुरक्षात्मक जो आवरण होते हैं, कवरिंग जो होते हैं, क्या कहलाते हैं? बताइए। जो हमारी रक्षा के लिए होता है, मस्तिष्क की रक्षा के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? बता दीजिए। तो हम जानते हैं कि क्या कहेंगे, लेकिन आप बताइए क्या कहिएगा? तो हम बताएँगे इसे मेनिंजेस। क्या कहेंगे? मेनिंजेस। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर मान लीजिए पूछ दे 17वां प्रश्न कि एपिथैलेमस। अब देखिए एपिथैलेमस आ गया, किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? एपिथैलेमस जो है किन ग्रंथियों से निर्मित होगा? तो 2 इसमें आपको लगाना है। मतलब 2 शब्दों में दो सकता है। हो सकता है पिनियल ग्रंथि दे दे, हो सकता है पिनियल ग्रंथि की जगह पे हेवेन्यूला दे दे। तो ये दोनों ध्यान रखना होगा। इसी का हिस्सा है, ठीक है? पिनियल ग्रंथि या हेवेन्यूला, ये दोनों ध्यान रखना होगा। उसमें से एक भी ऑप्शन नहीं दे सकता है, ठीक है? चाहे दोनों अलग-अलग देके बोलेगा तो बताइए दोनों में से सही है कि एक से अधिक है? 5वां ऑप्शन में आएगा तो सही टिक लगाना है, ठीक है? 18वां प्रश्न है कि सुई चुभाने पर शरीर के किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होता है? तो अरे भाई, सुई चुभाइए थोड़ा-सा तो आपको आहा हा! मज़ा आएगा, आनंद आएगा सिर में, है ना? खुजलाने में आता है। ये नेचुरल है। तो हम बताएँगे मस्तिष्क, ब्रेन। फ़ील कीजिए उस क्वेश्चन को। अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो पक्का फ़ील कीजिए, क्योंकि बायोलॉजी है तभी आनंद है। ऐसे पढ़ने का लॉजिक है। न्यूरॉन जो होते हैं, न्यूरॉन मतलब माथा, दिमाग, ये समझ जाइए। तो न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तो जैसे ही न्यूरॉन किससे संबंधित है? तंत्रिका तंत्र। मतलब तंत्रिका तंत्र का इकाई कौन है? न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन है तो मान लीजिए बाहर अगर निकला हुआ लंबा अगर भाग बताएगा तो हम तंत्रिका काछ बोलेंगे या कक्ष बोल देंगे। इसमें सोचना नहीं है, ठीक है? तो इसमें तंत्रिका कक्ष बोल दीजिए, तंत्रिका कक्ष बोल दीजिए, आप पे डिपेंड करता है। या एक्सॉन बोल दीजिए, यही तो है। ऑप्शन नंबर बी। 20वां प्रश्न 20वां प्रश्न है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश वाहक मतलब सिग्नल जो देने की विधि होती है, सिग्नल भेजने का का कार्य जो है किसके द्वारा किया जाता है? मतलब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को अगर संदेश भेज रहा है, तो किसके द्वारा भेज रहा है? तो एक्सॉन के द्वारा ही तो भेज रहा है, तंत्रिका कक्ष के द्वारा ही तो भेज रहा है ना? समझ गए? एक्सॉन। चलिए 21 क्वेश्चन नंबर है मस्तिष्क चिन्ह अस्थियों मतलब हड्डियों के आवरण में बंद रहता है, उन्हें क्या कहा जाता है? बता सकते हैं? अगर मस्तिष्क जो है हमारा दिमाग जो है उस अस्थि में जो हमारा हड्डी है उसके आवरण में बंद रहता है, उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए। 21 का सवाल का जवाब दीजिए। तो हम बताएंगे भाई अगर ऐसी बात है तो हम जानते हैं रिब्स तो नहीं कहेंगे, क्रेनियम कहेंगे। क्रेनियम से बंधा रहता है कि नहीं? बताइए। तो क्रेनियम कहेंगे। ये तो मैंने बता दिया। चलिए 22 क्वेश्चन नंबर है कि एक वयस्क व्यक्ति में मेरुरज्जु मतलब स्पाइनल कॉर्ड की औसत लंबाई कितनी होती है? औसत लंबाई बताना है कितनी होती है? बताइए। अगर एक बड़े व्यक्ति में देखा जाए मेरुरज्जु की लंबाई अगर पूछे तो हम बताएँगे 42 से 45 सेमी होती है स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई। ठीक है? 42 से 45। ठीक है? चलिए 23 क्वेश्चन नंबर है कि शरीर का संतुलन मतलब बैलेंस बनाने या बनाए रखने के लिए मस्तिष्क का कौन-सा भाग उत्तरदायी होता है? कौन-सा भाग उत्तरदायी होगा जी? तो हम जैसे ही संतुलन बनाने की बात होगी, तो हम सेरेब्रम को नहीं याद करेंगे क्योंकि सेरेब्रम जो है गर्मी, सर्दी, ठंडा, दर्द, पीड़ा या याद करना, है ना? ठीक है? ये सब काम करता है सेरेब्रम, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अनुमस्तिष्क का काम होता है किसी भी चीज़ का संतुलन बनाना। किसी भी चीज़ में जो है उसे शरीर का संतुलन रहे, अवस्था रहे, इसको रखना चाहिए, टेम्परेचर बना के रखें। लेकिन अगर हाइपोथैलेमस आ जाए, पूछते तो हाइपोथैलेमस का काम होता है कि नींद, भूख, प्यास, यहाँ तक जो हमारा अगर मान लीजिए अनुमस्तिष्क का ऑप्शन पे अगर वहाँ पे दे दे जगना, सोना, तो ये सब भी काम हमारा हाइपोथैलेमस का है। ये शरीर का संतुलन बना के रखेगा। अगर ये थोड़ा गड़बड़ाया,
तो हमारा शरीर उथल-पुथल हो जाएगा। तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मेडुला ऑब्लिंगेटा क्यों इम्पोर्टेंट है बता सकते हैं? तो ये भी तो है, ये हृदय की धड़कन को, रक्तदाब को, उपापचय क्रिया को, ये सब का गति का नियंत्रण करता है। अगर ये भी गड़बड़ हुआ तो हमारा शरीर गड़बड़ हो जाएगा। पोन्स का बताइए? पोन्स के बारे में तो पढ़े होंगे। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसका जो हमारा पिछला वीडियो अगर देखे होंगे तो उसमें इसकी चर्चा हम किए थे। 24 क्वेश्चन नंबर है। मस्तिष्क के जो है कार्ट्रक्स में स्थित गड्ढों को क्या कहा जाता है? बताइए, गड्ढों को क्या कहते हैं? 24 का आंसर का जवाब दीजिए, तो हम बोलते हैं सल्क्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? सल्क्स। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 25 क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर है प्रमस्तिष्क, ठीक है? प्रमस्तिष्क वल्कुट, ठीक है? और अनुमस्तिष्क के मध्य जो है, तंत्रिका योजक की भूमिका कौन निभाता है? तो निभाता कौन है? सेतु। सेतु कौन है? पॉन्स, है ना? तो पॉन्स का काम है कि इन दोनों के बीच का भूमिका निभाएगा। अगर इन ये नहीं भूमिका निभाया तो गड़बड़ हो जाएगी और संतुलन बिगड़ जाएगा, है ना? ये आप जानते हैं। चलिए, अगर मान लीजिए 26 का जवाब आपसे पूछे कि 26 का जवाब दीजिए। तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के जो है सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? बता दीजिए तो? तो हम इसे क्या बोलेंगे? तंत्रिका को नीरो बोलते हैं और अंतःस्रावी को इंडो बोलते हैं। तो इंडोक्राइन तंत्र बोलेंगे, नीरो इंडोक्राइन तंत्र बोल दीजिए, है ना? बस याद रखना है, खेल यही है। 27 क्वेश्चन नंबर की बात हो, अग्रपाली, ठीक है? फ़ोर्टनल लोब बोली लोब द्वारा जो है किस प्रकार की पेशियों का नियंत्रण रखा जाता है? तो ऐच्छिक जो पेशियाँ होती हैं, उसका नियंत्रण रखा जाता है। अनैच्छिक नहीं, ऐच्छिक जो हमारी इच्छाओं का जुड़ा हुआ है, ऐच्छिक प्रवृत्तियाँ। जैसे मान लीजिए देखा जाए हमारा जैसे प्रमस्तिष्क में सेरेब्रम में क्या होता है? ऐच्छिक पेशियाँ होती है। जैसे सर्दी, गर्मी, स्पर्श, पीड़ा इस सब का हम लोग करते हैं ना? तो उसी तरह पाली जो होते हैं, ये काम ही करते हैं ऐच्छिक पेशियाँ जो हमारी इच्छाओं का जो कंट्रोल करता हो, बंधन को जोड़ता हो, समझ गए? ऐच्छिक पेशियों से संबंधित है। चलिए, आगे चलेंगे। देखिए 20 और 28 क्वेश्चन नंबर 28 प्रश्न देखेंगे। जो हमारा मस्तिष्क है, बढ़िया से कर देता हूँ। 28 क्वेश्चन नंबर है कि मस्तिष्क कुल कितनी झिल्लियों से ढका रहता है? जैसे हमारे ब्रेन में, माथे में, मस्तिष्क में 3 भूमिका होती है, जैसे सेरेब्रम, है ना? सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। उसी तरह झिल्ली भी होती है, मेम्ब्रेन भी होता है 3। तीनों के लिए 3 ऐसे याद कर लीजिए। तो कौन-कौन? आगे हम उस झिल्ली का पहला नाम बोलेंगे, ड्यूरामेटर बोलेंगे। दूसरा बोलेंगे अरेक्नॉइड बोलेंगे और तीसरा बोलेंगे पायामीटर बोलेंगे। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है? क्लियर हो गया। और भी चलिए 29 क्वेश्चन नंबर कि तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण कक्ष मतलब उसका कंट्रोल रूम किसे कहा जाता है? बता दीजिए, किसे कहिएगा? आपके सामने ये 4 ऑप्शन है। तो किसे कहेंगे? ब्रेन को ही तो कहेंगे, यही तो कंट्रोल करता है ना? क्लियर। अगर मैं बात कर लूँ तीसरे मतलब 30वें प्रश्न का, महारंध्र जिसे फोरमेन मैग्नम बोलते हैं, शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है, जहाँ से मेरुरज्जु गुजरता है, स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है? तो हम बोलेंगे हाथ से, ना पैर से, ना छाती से गुजरेगा तो मस्तिष्क से। ऐसे याद कर लीजिए, है ना? याद करने के लिए ये भूमिका है। ठीक है? चलिए 31 क्वेश्चन 31 क्वेश्चन नंबर है कि मानव शरीर में जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक कहाँ स्थित होता है? बता दीजिए। अब जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक अब ये तो सवाल फिर से पूछ दिया। बता दीजिए, आप जानते हैं? तो हम हाइपोथैलेमस को बोलेंगे। यही तो बताता है अरे भूख लगी है, प्यास लगी है। 32 क्वेश्चन नंबर है प्रमस्तिष्क वलकुट और अनुमस्तिष्क के बीच तंत्रिकीय जो योजक है की भूमिका कौन निभाता है? बताइए, कौन निभाता है? प्लीज बताएंगे। प्रमस्तिष्क वलकुट और अनुमस्तिष्क के बीच तंत्रिकीय योजक की भूमिका कौन निभाता है? 32 का आंसर का जवाब दीजिए। तो हमारा कौन करता है? पोन्स मतलब सेतु इसको बोलते हैं। जोड़ने का काम यही ना करता है। अब 33वां प्रश्न का जवाब दीजिए। एपिथैलेमस का निर्माण जो है किन ग्रंथियों से होता है? बताइए एपिथैलेमस का निर्माण तो पीनियल ग्रंथि और हैवी न्यूअल। ये देखिए, देख रहे हैं क्वेश्चन को रिपीट किया है इसमें, लेकिन सवाल को घुमाया है। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई क्या कहलाता है? बताइए तो? तो तंत्रिका कोश क्या कहलाएगा? न्यूरॉन कहलाएगा जिसे बोलते हैं। अब 35 क्वेश्चन और कि शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं देखिए ऐच्छिक क्रियाएं तो हम जान गए, ठीक है? जो कि प्रमस्तिष्क में होता है। लेकिन अनैच्छिक क्रियाओं
जैसे हृदय की धड़कन, रक्तदाब का केंद्र कहाँ होता है? तो मेडुला ओब्लिंगटा। मेडुला ओब्लिंगटा में ही तो होता है हृदय की धड़कन, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, अपचय क्रिया, मेटाबॉलिज्म, आहार नाल, क्रम जो क्रमांक कुंचल होते हैं। तो ये सब अनैच्छिक काम जहाँ होगा, वो होगा मेडुला ओब्लिंगटा में। ऐच्छिक होगा तो सेरेब्रम में। ठीक है? याद रखिएगा। चलिए, अब बताइए। यहाँ पे सवाल फिर आ गया, मस्तिष्क के काट्रक्स में स्थित गड्ढों को क्या कहा जाता है? काट्रक्स, तो हम बताएँगे सल सल सल्काश, सल्कश भी बोल सकते हैं, सल्कश। आगे चलेंगे, मांसपेशियों के रेशों में आवेग संरचना के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो सोडियम की आवश्यकता होती है। देख रहे हैं क्वेश्चन को कैसे घुमाता है, बस क्वेश्चन को घुमाता है, सवाल उतना ही रहता है। 38 गंध का ज्ञान, मतलब गंध जो स्मेल होता है, का ज्ञान कराना मस्तिष्क के किस भाग का मुख्य कार्य है? कि गंध है, स्मेल है, तो इसका काम पता है? अग्र मस्तिष्क, आगे वाला मस्तिष्क होता है, जिसे घ्राण पिंड भी बोलते हैं। ठीक है? या जिसे हम फोर ब्रेन भी बोलते हैं, याद रखिएगा, जिसे हम सेरेब्रम भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अरम। ठीक है? चलिए, सेरेब्रम याद रखिएगा। अग्र मस्तिष्क बोल दीजिए, सेरेब्रम बोल दीजिए या फोर ब्रेन बोल दीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए, आगे चलेंगे, 39 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिए। 39 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 39 है, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? बताइए। सम्मिलित रूप को क्या कहिएगा? बताइए। तो हम बताएँगे, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र में सम्मिलित को हम, तंत्रिका को इंग्लिश में नीरो, अंतःस्रावित को एंडो। तो नीरो एंडोक्राइन तंत्र बोलेंगे। क्लियर हो गया? अगर पूछे 40वां प्रश्न कि सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तंत्रिका हार्मोन्स कौन-सा है? बताइए। सर्वाधिक मात्रा में बताएँगे। ठीक है? देखिए, 40वां प्रश्न की बात करेंगे कि 40वां प्रश्न है, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तंत्रिका हार्मोन्स कौन-सा है? तो हम बताएँगे एसिटिलकोलिन, याद रखिएगा, कोलिन होता है पूरा। एसिटिलकोलिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि तंत्रिका हार्मोन्स होते हैं। ऐसे और भी हार्मोन्स बहुत सारे हैं, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है? चलिए, 41 क्वेश्चन नंबर को हम देखते हुए चलते हैं कि मानव शरीर में स्मृति, तर्क, मतलब लॉजिक का मुख्य केंद्र कौन-सा है? बता दीजिए, तो हम अच्छे से जानते हैं इसके बारे में। समझ गए? क्या जानते हैं बता दीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए। मानव शरीर में स्मृति और तर्क की बात होगी, तो हम याद रखिएगा। किसको याद करेंगे? बताइए। सेरेब्रम को कि सेरेबेलम को? तो सेरेब्रम को याद करिए। ओके? चलिए, 42 क्वेश्चन 42 क्वेश्चन नंबर है कि तंत्रिका कोशिका के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? तो मेलिन का पाया जाता है। ठीक है? चलिए, महारंध्र से शरीर का कौन-सा अंग होकर गुजरता है? मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, ये हम जानते हैं। ठीक है? मेरुरज्जु। आगे चलेंगे, डिस्लेक्सिया रोग जो है, शरीर के किस अंग की कार्यप्रणाली से संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है। देख रहे हैं इस क्वेश्चन को घुमा रहा है कैसे? अगर पूछे, प्रमस्तिष्क, वलकुट और अनुमस्तिष्क के बीच तंत्रिका जो योजक है, उसका कार्य कौन-सा है? क्या है? तो पोन्स का है, सेतु का काम है। आगे चलेंगे। आगे सवाल है कि मानव मस्तिष्क का सबसे पीछे का हिस्सा क्या कहलाता है? पीछे का हिस्सा क्या कहलाएगा? बताइए। बताएँगे? तो हम मेडुला ओब्लांगेटा को बोलते हैं। ठीक है? अगर मान लीजिए 47वां प्रश्न आपसे पूछे कि अल्जाइमर रोग से जो है मानव शरीर का कौन-सा अंग मुख्य रूप से प्रभावित होता है? बता दीजिए। तो ब्रेन ही होता है। इसलिए अल्जाइमर के लिए टेंशन नहीं लेना है, दूर रहिए टेंशन से और समझिए, कल्पना कीजिए कि कल्पना में रहिए कि हम जो हैं, हमें खुद से प्रेम कीजिए, याद रखिएगा। चलिए, 48वां प्रश्न है, मानव शरीर में जो है कुल कितनी जो है मेरु तंत्रिकाएँ, मतलब स्पाइनल नर्वस पाई जाती है? बताइएगा। तो हम बताएँगे कि अगर मान लीजिए इसमें पूछे, ठीक है? तो 31 जोड़ी पाई जाती है। मतलब देखिए, तंत्रिका मेरुरज्जु पूछे या कशेरुकी रज्जु पूछे, कितनी जोड़ियाँ होती है ये पूछेगा तो 31 जोड़ियाँ होती है। ये सवाल था। बस सवाल को ऐसे घुमा दिया है। ठीक है? आगे चलिए। अब देखिए, इसमें पूछ रहा है कि मेनिंजाइटिस रोग में मस्तिष्क के किस भाग में सूजन आ जाती है? बताइए। तो मस्तिष्क के झिल्ली में आ जाती है। ठीक है? मस्तिष्क के झिल्ली में आ जाती है। अगर आपसे पूछेगा और सवाल मेम्ब्रेन में आ जाता है, 50वां प्रश्न है कि कोशिका पिंड, जिसे कैटोन बोलते हैं, शैटोन बोल दीजिएगा।
ठीक है? में पाए जाने वाले प्रोटीन युक्त जो रंगीन कण हैं, क्या कहलाते हैं? तो हम बताएँगे निसेल्स कण बोले जाते हैं। क्या बोलते हैं? निसेल्स कण बोलते हैं। ठीक है? क्लियर? आगे चलिएगा। अगर पूछे कि जन्म के पश्चात मानव के किस अंग में कोशिका विभाजन सेल डिवीजन नहीं होता है, तो तंत्रिका कोशिका में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलेंगे। ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग। चलिए 52 क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन नंबर है कि शरीर में ऐच्छिक पेशियां, जो ऐच्छिक पेशियां होती है, पर नियंत्रण मस्तिष्क के किस पाली द्वारा होता है? बताइए। अग्र द्वारा, पश्च द्वारा, किसके द्वारा? तो हम बताएंगे अग्र द्वारा, अग्रपाली द्वारा होता है। चलिए आगे चलेंगे। 53 43 क्वेश्चन। शुद्ध रुधिर वाहिनियों में तंत्रिका तंत्र प्रसार करने का कार्य कौन करता है? बता सकते हैं। परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है। ठीक है? परा अनुकंपी, परा सिंपैथेटिक, याद रखिएगा, सिस्टम यही काम करता है, जिसे परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कहते हैं। शुद्ध रक्त वाहिनियों, ऐसे बोलिए। अगर मैं बात करूं, थोड़े से सर्दी हो चुके हैं। चलिए 54 क्वेश्चन नंबर है, मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं की कुल संख्या लगभग कितनी होती है? तो हम बताएंगे तंत्रिका कोशिकाओं की संख्या लगभग अगर पूछे 100 अरब होती है। कितनी होती है? 100 अरब। अगर मान लीजिए 55 क्वेश्चन नंबर पूछे, मस्तिष्क की सबसे आंतरिक परत को क्या कहा जाता है? आंतरिक परत को बता दीजिए। तो आंतरिक परत को हम पैरामीटर कहते हैं, या पैरामीटर भी कहा जाता है, या पैरामीटर भी कहा जाता है। तीन नाम, तीनों ढंग में एक ही नाम है, तीन ढंग में बोला जाता है। कोले तरल तंतु मतलब फाइबर किसे कहा जाता है? कोले तरल तंतु किसे कहा जाता है? बता दीजिए। तो हम बताएंगे एक्सॉन। बताइए। तो एक्सॉन की पार्श्व शाखाएं जो होती है, ब्रांच मतलब ब्रांच जो होती है, पार्श्व शाखाएं मतलब समकोण पर जुड़ी होती है, पारस्पर रूप से होती है, याद रखिएगा। चलिए एक्सॉन ऐसे याद रखिएगा ना। अगर मान लीजिए 57 क्वेश्चन नंबर पूछे, अनैच्छिक क्रियाओं, हृदय का धड़कना, रक्त का दाब, केंद्र पर जो है, जो केंद्र है, सेंटर है, कहाँ स्थित होता है? मतलब हृदय का धड़कन है, रक्तचाप है, ये सब का काम कौन कंट्रोल करेगा? इसका काम किसके पास है? तो मेडुला ओब्लंगेटा के पास है। किसके पास है? मेडुला ओब्लंगेटा। क्या ये बात सत्य है? प्लीज कमेंट करेंगे। पिछला हिस्सा है मेडुला ओब्लंगेटा, याद है? ए ऑप्शन नंबर बी मेडुला ओब्लंगेटा। 58 क्वेश्चन नंबर क्या है? बताइए। शरीर में नींद और उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? बताइए। शरीर में नींद जो आता है, उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करेगा? बताइए। तो नींद हो, मेटाबॉलिज्म की बात हो, तो ये करेगा कौन? नींद हो, भूख प्यास हो, ये सब हाइपोथैलेमस का काम है। ठीक है? 59 क्वेश्चन नंबर 59 है कि सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तंत्रिका कोशिका, मतलब सॉरी तंत्रिका हार्मोन्स, फिर से बढ़िया से कर देता हूँ। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तंत्रिका हार्मोन्स कौन सा है? बता दीजिए। तो हम बताएंगे एसिटिलकोनिया है। ठीक है? ये क्लियर हो गया। चलिए अगर मान लीजिए पूछे 60वां प्रश्न कि दृष्टि ज्ञान के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? दृष्टि ज्ञान के लिए, दृष्टि ज्ञान के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है जिम्मेदार होगा? तो हम बताएंगे सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस का विशिष्ट भाग है। तो देखिए सेरेब्रम भी ऑप्शन में आए तो टिक लगा दिए, नहीं तो हाइपोथैलेमस को भी लगा सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है? ये बात हो गई। अगर मान लीजिए पूछते हैं 61 क्वेश्चन नंबर, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रतिपादित की थी? बताइए। तो लैंगली ने की थी। कौन किए थे? ली लैंगली नाम है उनका, 1921 में किए थे। ठीक है? चलिए अब बताइए हृदय, यहाँ पे 62 हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? बताइए। तो अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र द्वारा बढ़ती है। ठीक है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होती है। आगे चलिएगा। 63 क्वेश्चन नंबर है कि संकट या खतरे का आभास होने पर किस पदार्थ का जो है स्रव भ्रम हो जाता है? बताइए। तो हम बताएंगे स्रव हो जाता है तो दिमाग से ही संबंधित है, तो नॉरेपीनेफ्रॉन बताइएगा। नॉरेपिनेफ्रॉन बता देंगे। ठीक है? याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि वह कौन-सा रोग है जिसमें व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि उसे कब तक भोजन चाहिए?
तो इसमें कौन-सा बीमारी है? बताइए। डिसलेक्सिया तो पढ़ने-वढ़ने वाला है ना? बताएँगे? तो याद रखिएगा जो मनुष्य है मानव जो होते हैं, ये समझ ही नहीं पाते कि भोजन कब करना चाहिए, कब रोकना चाहिए। तो उसे हम बुलिमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुलिमिया रोग बोलते हैं। अगर मान लीजिए पूछ दे 65 क्वेश्चन नंबर का कि तंत्रिका तंत्र के क्रियात्मक विभव का मान जो है कितना होता है? तो बताएँगे +15 से लेके +20 एमवी तक हो सकता है। ठीक है? याद रखिएगा। अगर मान लीजिए 66 क्वेश्चन नंबर पूछे, चेतना प्रेरणाओं का प्रसारण जो है किस क्रिया द्वारा होता है? किसकी क्रिया द्वारा होगा? तो चेतना प्रेरणा की बात हो रही है, कॉन्शियस माइंड की बात हो रही है। तो इसमें होजकिन और हेक्शे ने ये पता लगाया था, याद रखिएगा, ये प्रक्रिया का, ठीक है? लेकिन किससे संबंधित है बता सकते हैं? लेकिन अब बताइए कि प्रसारण की जो क्रिया है, प्रक्रिया जो होती है चेतना प्रेरणाओं का, ठीक है? तो हम बताएँगे ये विद्युत जैविक रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है? अगर मान लीजिए पूछे 67 पुरकिंजे की कोशिकाएँ सेल्स क्या कहलाती है बता दीजिए? इसे आप बता सकते हैं? तो ये मध्यस्थ कोशिकाएँ होती है, याद रखिएगा। इंटर 68 क्वेश्चन नंबर मनुष्य में कपालीय तंत्रिका की संख्या कितनी होती है बताइए? कपालिकीय तंत्रिका का कोशिका जो होती है संख्या पूछे तो 12 जोड़ी बता देना है। मेरुरज्जु 31 जोड़ी होता है, हम जानते हैं। चलिए 69 क्वेश्चन नंबर की बात करें। तंत्रिका तंतुओं में सूचना प्रसारण मतलब सूचना भेजने का क्रिया, सूचना प्रसारण की दर जो स्पीड होता है लगभग कितनी होते हैं? सूचना पहुँचाना तुरंत कि भाई चोट लग गई, तो बता सकते हैं? तो हम बताएँगे ये काम जो होता है 130 से लेके 200 मीटर सेकंड के मुताबिक हो जाता है। सूचना तुरंत पहुँच जाता है, समझ गए? इतना स्पीड से चलता है। 70 प्रश्न है कि रक्त का थक्का ब्लड क्लॉट बनने का जो कौन-सा तंत्र सहयोग करता है? कौन-सा तंत्र सहयोग करेगा बताइए? तो अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र कहेगा, सिम्पैथेटिक याद रखिएगा सिस्टम। चलिए आगे चलते हैं 71 क्वेश्चन नंबर है एन्सेफेलाइटिस रोग जो है मस्तिष्क के या मस्तिष्क जो होते हैं हमारे दिमाग जो होते हैं उसमें किसके कारण हो जाते हैं? इंसेफेलाइटिस बताइए किसके कारण? वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, कवक के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, किसके कारण? बताइए। तो हम बताएँगे मस्तिष्क में जो उत्पन्न होता है सूजन, सूजन के कारण मतलब सूजन होता है तो विषाणु के कारण। क्योंकि सूजन जब होगा तो किसके कारण? विषाणु के संक्रमण के कारण होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर आपसे इसी में 72 क्वेश्चन नंबर पूछे कि वह कौन-सा तंत्रिका विकार है जिसमें मस्तिष्क की गतिविधि असमान हो जाती है, मतलब अनबैलेंस हो जाती है और मुँह से झाग निकलने लगता है। तो ये क्या होता है? मिर्गी, मिर्गी ही है ना? मिर्गी से ही तो मस्तिष्क की गतिविधि खराब हो जाता है और मुँह से झाग निकलने लगता है तो मिर्गी, ऑप्शन नंबर बी। ये सब बीमारी का नाम है। अब देखिए 73 बुलिमिया रोग से पीड़ित व्यक्ति को कैसे पहचानेंगे या क्या पहचान है इसका? तो वह जो है नहीं समझ पाता है कि कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए, रुक भी नहीं करता भोजन। मन हुआ तो खा रहा है, नहीं तो रुका है तो रुका है। 74 तंत्रिका तंत्र के क्रियात्मक विभव का मानक मान कितना होता है? क्वेश्चन फिर से ये रिपीट कर दिया है। तो हम जान गए +15 से लेके +20 एमवी। अगर मान लीजिए पूछते कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है? क्या बोलिएगा? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पूछते की अवधारणा वर्ष 1921 में किसने दी थी? तो लैंगन याद रखिए लैंग ली ने दी थी, याद रखिएगा लैंगली ने दी थी। ये सवाल दोबारा पूछा लेकिन अलग ढंग से पूछा। 76 क्वेश्चन नंबर है शरीर में जो है संकट और खतरे के समय जो है किस पदार्थ का स्राव होता है शुरू होता है बताइए? स्राव होना शुरू इसे ऑप्शन नंबर बी नॉरे पी नेफ्रिन बोल दीजिएगा। चलिए 77 चेतना प्रेरणाओं का प्रसारण हम जान गए विद्युत जैविक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया विद्युत जैविक और पुरकिंजे की कोशिकाओं का मध्यस्थ कोशिका याद रखना है। अगर 79 क्वेश्चन की बात करें तंत्रिका तंतु से सूचना का प्रसारण दर कितना होता है 130 से लेके 200 मीटर सेकंड। अगर पूछे 80 प्रश्न भोजन ग्रहण करने के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और ग्रंथियों का स्राव को जो है कौन उत्तेजित करता है? तो प्राणुकंपी तंत्रिका उत्तेजित करता है जिसे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कहते हैं। देखिए 81 क्वेश्चन नंबर है कि पार्किंस याद रखिए पार्किंस रोग ऐसे पार्किंग रोग याद रखिए ठीक है किस प्रकार का विकार है जो
मस्तिष्क की जो तंत्रिका होती है, तंत्रिका को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर 1 बताइए। तो हम ये बताएँगे कि ये न्यूरोजेनेटिक विकार होते हैं। क्या होते हैं? न्यूरोजेनेटिक विकार, ऑप्शन नंबर बी देख रहे होंगे, है ना? चलिए, अगर मान लीजिए 82 क्वेश्चन नंबर की बात करें, किस रोग के परिणामस्वरूप व्यक्ति में बेहोश और स्मरण शक्ति का ह्रास होता है, मतलब हानि होता है, ठीक है? स्मरण शक्ति भूल जाते हैं, तो किस रोग के कारण? तो उस रोग को हम कहते हैं कन्वैक्शन, कन्कैशन आप बोल सकते हैं, ठीक है? कन कैशन, क है, आधा क है, वो हमको ब लगा इसलिए कन्वेक्शन बोल दिया, कैशन। अगर मान लीजिए 83 क्वेश्चन नंबर की बात करें, हटिंग या देखिएगा हंटिंगटन रोग, हंटिंगटन रोग का मुख्य विशेषता क्या है? बता दीजिए। तो इसमें जो आनुवांशिक रोग है, याद रखिएगा, तंत्रिका रोग भी है, मतलब आनुवांशिक रोग के साथ-साथ तंत्रिका है, जिसमें भावनात्मक रूप से परेशान करता है, ठीक है? तो आनुवांशिक रोग है ये, इसीलिए नाम दिया है हंटिंगटन। आगे चलेंगे 84 क्वेश्चन नंबर, मस्तिष्क आघात या लकवा की स्थिति कब उत्पन्न होती है? बताइए, बताएँगे? तो लकवा कहिए या मस्तिष्क आघात कहिए। ये कब होता है? जब इसमें मस्तिष्क में रक्त आपूर्ति नहीं हो पाती है, तभी होता है। समझ गए? चलिए, आगे चलेंगे 85। 85 क्वेश्चन नंबर है, वह कौन-सी स्थिति है जिसमें नींद के बाद भी थकान बनी रहती है और नींद बहुत कम समय के लिए आती है? उसे अनिद्रा कहते हैं। उसे अनिद्रा कहा जाता है, याद रखिएगा। अगर पूछ दे 86 क्वेश्चन नंबर आ गए फिर से कि इंसेफेलाइटिस रोग में मस्तिष्क में सूजन आने का मुख्य कारण क्या है? तो वायरस है। देख रहे हैं क्वेश्चन को कैसे घुमा रहा है। पेसमेकर का उपयोग जो है किस अंग की गति कम होने पर उसे समान करने के लिए किया जाता है? बताइए। पेसमेकर का इस्तेमाल करते हैं ना जी? करते होंगे, अवश्य करते हैं। तो हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए हार्ट को, याद रखिएगा, ऑटो एनालाइजर लाइजर, देखिए ऑटो एनालाइजर का उपयोग जो है मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? बता दीजिए। इसका नाम सुनते ही आपको याद आएगा, जैव रासायनिक तत्वों की जांच के लिए करते हैं। तो जैव रासायनिक तत्वों की, याद रखिएगा, मतलब विभिन्न जैव रासायनिक तत्वों का हड्डियों की जांच के लिए रहे। याद रखिए, अग्र मस्तिष्क जो होते हैं ना, आगे वाला जो मस्तिष्क की बात हम करते हैं, जब पढ़े हैं, उसमें कुल भाग अगर पूछ रहे हैं तो 2 से 3 भाग बताइएगा, 2/3 भाग बता दीजिएगा। चलिए वो सब हम बाद में बताएँगे। आगे तो ये जानिए कि 89वाँ प्रश्न क्या है? 89वाँ है कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र संकट की स्थिति में किस हार्मोन्स के माध्यम से शरीर को तैयार करता है? कितना बार सवाल पूछा है? नॉरेपिनेफ्रॉन। ये वीवीआई प्रश्न है। अगर 3-4 बार आ जाए तो वीवीआई मान के चलना है। और भी सवाल देखिए, मस्तिष्क की सबसे आंतरिक परत, इनर लेयर, को क्या कहा जाता है? बताइए, मस्तिष्क का आंतरिक परत को हम क्या कहेंगे? बताएँगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और ज़बरदस्त सवाल है। बताइए, क्या कहते हैं उसे? पायोमीटर, ड्यूरामीटर, क्या कहेंगे? तो आंतरिक परत को हम पाया मीटर बोलते हैं या इसे पाया मैटर भी बोलते हैं। आगे चलिए, अग्र मस्तिष्क संपूर्ण मस्तिष्क के कुल भाग का कितना हिस्सा होता है? तो 2/3 भाग, मैंने बताया था। अगर पूछे 92वां सवाल, ठीक है, कि किस चिकित्सा उपकरण का उपयोग मस्तिष्क में होने वाली विद्युत क्रियाओं को निरूपित करने के लिए किया जाता है? बताइए। मतलब अगर मान लीजिए मस्तिष्क में होने वाली जो विद्युत क्रियाएं हैं, उसे निरूपित करते हैं, तो कैसे करते हैं, किस माध्यम से करते हैं और ये कैसे पता करेंगे? तो हम बताएंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से पता करेंगे। क्या ये बात है? ईसीजी से? क्या ये बात है? तो नहीं, ईसीजी से हृदय की बात करेंगे, हृदय से जुड़ा है। ईईजी, ऑप्शन नंबर बी, ये होगा आंसर, क्योंकि मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम बता देंगे। ठीक है, ये हो गए 93 क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं। बताइए। तो कन्क्वेशन, क्या बोलेंगे? कन्क्वेशन नामक स्थिति का मुख्य लक्षण क्या है जो मस्तिष्क की चोट के कारण होती है? बताइए। हम जानते हैं, भुला जाइएगा, आपका स्मरण शक्ति खो जाएगा, बेहोश होना, स्मरण शक्ति का ह्रास होना, ठीक है? इसमें भी बीमारी का एक नाम है, एनेसिया।
चलिए 94 क्वेश्चन नंबर, वह कौन सा न्यूरोजेनेटिक विकार है जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में कंपन उत्पन्न होता है? बताइए। बहुत अच्छा सवाल है ना? बहुत अच्छा सवाल है, बताइए। मतलब न्यूरोजेनेटिक नाम सुने हैं? अवश्य सुने होंगे, बताइए। ऑप्शन नंबर बी देखा है? यही सवाल को कैसे कर दिया? ये पहले सवाल पूछा था। अब इसी को ऑप्शन बना दिया और सवाल कुछ और पूछ दिया। मतलब पार्किंस रोग, जिसे हम पार्किंग रोग भी बोलेंगे। अगर मान लीजिए 95 याद करने के लिए वैसे बोलता हूँ, ग्लूकोज, यूरिया और कोलेस्ट्रॉल जैसे जैविक रासायनिक तत्वों की जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बताइए। ए, तो हम बताएंगे ऑटो एनालाइजर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल जैसे जैविक रासायनिक तत्व का क्या करते हैं? जांच के लिए उपयोग करते हैं। अब आ गया हिटिंगटन रोग। किस प्रकार का विकार है? हिटिंगटन आनुवांशिक रोग है भाई। हिटिंग कर दिया, है ना? 97 क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं। संकट या भय की स्थिति में आंख की पुतली का फैलना किस तंत्र का कार्य है? बताइए। आंख की पुतली फैलना, ठीक है? सबसे बड़ी बात बताइए। तो यह है अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। 98 क्वेश्चन नंबर, मस्तिष्क आघात जिसे हम लकवा भी बोलते हैं की स्थिति मुख्य रूप से कब उत्पन्न होता है? जब मस्तिष्क के कुछ भाग में रक्त नहीं पहुंच पाता, इसलिए हो जाता है। और भी चलिए 99 क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं। तंत्रिका तंत्र के माध्यम से चेतना प्रेरणा जो होता है का प्रसारण किस रूप में होता है? विद्युत जैविक रासायनिक प्रक्रिया में होता है। मेनिंजाइटिस रोग बताइए। बताइए, रोग जो है शरीर के किस भाग में सूजन उत्पन्न करता है? तो मस्तिष्क की झिल्ली में, है ना? ये हो गए सवाल। इसके ऑप्शन थोड़े से गलत हैं, आंसर मतलब मैं इसे बाद में सही से ठीक कर दूँगा, क्योंकि 110 क्वेश्चन यहाँ से आ गए, क्योंकि शुरू वाला जो चैप्टर था वो मैंने क्वेश्चन नहीं लिया, हमको लगा सब पढ़े-लिखे हैं ही तो सब छोड़िए। लेकिन चलिए जितना था मैंने करवा दिया है। और भी सवाल थे 10 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन है जिसमें से हम 110 क्वेश्चन नहीं ले पाए थे, क्योंकि और सब क्वेश्चन दोहराया जा रहा था। तो इसलिए मैंने आंसर तो दे दिया लेकिन उसका क्वेश्चन नहीं दिया। तो मैं दे दूँगा बाद में नेक्स्ट पीडीएफ सुधार कर। अभी तत्काल आप पीडीएफ को मिलाना होगा, तो आप मेरे क्वेश्चन के हिसाब से मिला लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए श्वसन तंत्र खत्म हो चुके हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र आएँगे, ठीक है? चलिए, जय हिंद।